यही वजह है, चाहे सिद्दीक़ अकबर की ज़ाते पाक हो, चाहे फारूक आज़म हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे मौला अली हो, चाहे अशरे मुबश्शरा हो, चाहे तमाम सहाबा की जमात हो, चाहे औलिया अल्लाह हो, अरे ये जिन जिन इलाकों से गुजरे लोगों ने इनके चेहरे को देखा, इनके रहने सहने को देखा, इनके उठने बैठने को देखा। दलील तो बाद में सुनी, चेहरा देखकर, गुफ्तार देखकर, जिंदगी के रोजो शब्द देखकर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो। नारे तकबीर। इस रुए जमीन पर जितने भी अंबिया और रसूल आए, सब कोई ना कोई अपने साथ मोजज़ा लेकर आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का मोजज़ा ये था कि अपने दाहिने हाथ को जेब में डालते और जब बाहर निकालते थे तो आपका हाथ सूरज से भी ज्यादा रोशन नजर आता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का मोजज़ा ये था कि अगर कोई बीमार है, अगर कोई नाबीना है, तो उसके बदन पे हाथ रखते अल्लाह ताला उसे शिफा देता और बीनाई अता कर देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत और रिसालत कौम के सामने पेश की तो कौम के कुछ अफराद ने यह कहा कि आप अगर अल्लाह के रसूल हैं, मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा उलमा जो बात कहना चाहता है, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, तो आप हमें इसी वक्त कोई ना कोई मोजज़ा दिखाइए। अगर आप हैं हक तो आप मोजज़ा दिखाइए, क्योंकि पैगंबरों की ये शान है कि अपने साथ कोई ना कोई मोजज़ा लाता है। आप भी अगर अल्लाह के नबी और रसूल हैं तो हमें इसी वक्त मोजज़ा दिखाएं। अफसोस ये कि उस नबी से आज मोजज़ा तलब किया जा रहा है जो मोजज़ा लेकर नहीं आया, बल्कि जिसकी जात सरापा मोजज़ा बनकर आई थी। कहा अल्लाह के रसूल हैं तो मोजज़ा दिखाइए। यूं तो सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोजज़ात का लातादाद सुदूर हुआ। एक यहूदी था, मगरिब की नमाज आका करीम मदीने मुनव्वरा में पढ़ाने जा रहे हैं। कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अगर आप अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के पैगंबर हो, जैसा कि आपका दावा है, तो ये सामने जो दरख्त है, इस दरख्त को हुक्म दीजिए वो आपके पास चला आए, तभी मैं मानूंगा कि आप अल्लाह के रसूल और पैगंबर हो। मेरे आका ने उस यहूदी की बात सुनी और अनसुनी कर दी। मगरिब की नमाज पढ़ा चुके, फिर इशा का वक्त आया, मगर बाहर ये यहूदी कुछ लोगों को लेकर सहाबा किराम की जमात के साथ शोर मचाने लगा कि देखो, मैंने तुम्हारे पैगंबर से ये कहा था कि ये पेड़ को कहें कि उनके करीब आ जाए, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और आपके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये बात बुरी लगी। हुजूर बाहर आए, कहा अल्लाह के रसूल, ये यहूदी जो है बहुत देर से शोर मचा रहा है और कह रहा है कि ये पेड़ को आप हुक्म दें, आपके पास चला है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं कहूं या यहूदी जाकर बोल दे कि मुस्तफा तुझे बुला रहे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। वो यहूदी दौड़ता हुआ उस दरख्त के पास गया और कहा कि तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। जैसे ही दरख्त ने यहूदी के मुंह से ये सुना कि मोहम्मद मुस्तफा सरवरे कौनो मका मुख्तारे कायनात बुला रहे हैं,
यो पेड़ इधर हिला उधर हिला, जड़ समेत निकल कर मुस्तफा के कदमों में गिर गया और सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह की सदा बुलंद करने लगा। मैं सिर्फ मुजज़ात की बात करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जिस नुक्ते की तरफ आपके जहन को ले जाना चाहता हूं वो और नबी की जात सरापा मुजज़ात, बहुत से मुजज़ात सुदूर। चांद दो टुकड़े किया, डूबा हुआ सूरज वापस कर दिया, अंगुष्ठे मुबारक से चश्मे जारी किए, काला था गोरा कर दिया, अबू जहल के हाथों कंकरियों को कलमा पढ़ाया, ओहद पहाड़ आपको देखकर सलातो सलाम पढ़ने लगा, दरख्त आपकी बारगाह में जड़ समेत आ गए। मगर आज जब कौम ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के पैगंबर हो, कोई मुजज़ा दिखाइए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न चांद दो टुकड़े किए, न सूरज डुबोया, न कंकरियों से कलमा पढ़ाया, न कोई और मुजज़ात दिखाए, बल्कि ये कहा मेरी नबूवत और रिसालत पर मुजज़ा तलब करने वालों, मेरा सबसे बड़ा मुजज़ा मेरी 40 साला जिंदगी है। मेरा सबसे बड़ा मुजज़ा क्या है? दोहरा दो, सभी बोलो। ये जो 40 साला जिंदगी है, जिंदगी के एक एक वर्ग को, जिंदगी के एक एक सफ़े को, जिंदगी की एक एक सतर को, जिंदगी की एक एक लाइन को पढ़ते रहो, मेरी हक्कानियत को तस्लीम कर लोगे कि मैं अल्लाह का नबी। अब यहां सवाल पैदा होता है कि बात मुजज़ात की, नबी ने अपनी जिंदगी की किताब को बतौर मुजज़ा क्यों पेश किया? चांद को टुकड़े क्यों नहीं किए? सूरज को पलटाया क्यों नहीं? मुस्तफा ने कंकरियों से कलमा क्यों नहीं पढ़वाया? मैंने नबी की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ए रसूल हाशमी, आपने जब कौम से मुतालबा किया था, कौम ने आपसे मुतालबा किया था, तो आपने और मुजज़ात क्यों नहीं दिखाए, बल्कि आपने अपनी 40 साला जिंदगी पेश की? तो मेरे आका जवाब देते हैं कि अपनी उम्मत को दर्स और अपनी उम्मत को पैगाम और अपनी उम्मत के लिए सबक छोड़ के जा रहा हूं कि जब तुमसे भी कोई दीन इस्लाम की हक्कानियत के लिए सवाल करे, जब तुमसे भी कोई इस्लाम की हक्कानियत के लिए एतराज करे, तुम मोहम्मद अरबी के इस अमल को देखकर किताब को दलील बाद में बनाना, अपनी जिंदगी को मुस्तफा की सीरत में ऐसा ढाल लेना कि लोग तुम्हें देखें और इस्लाम की हक्कानियत का इकरार करें। नबी ने किताबे जिंदगी अपने नबूवत की तस्दीक के लिए अपनी उम्मत के सामने पेश की। आज ये उम्मत किताब तो पेश करती है, दलील तो पेश करती है, इस्लाम अच्छा मजहब है, उसकी दलील ये किताब, उसकी दलील ये किताब, उसकी दलील ये किताब। मगर इस उम्मत के लिए जरूरी ये है कि किताब को दलील बाद में पेश करे, अपनी जिंदगी को नबी की सीरत में ऐसा संवार ले कि चलता फिरता हुआ इस्लाम नजर आए। यही वजह है, चाहे सिद्दीक अकबर की जाते पाक हो, चाहे फारूक आज़म हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे मौला अली हो, चाहे अशरे मुबशरा हो, चाहे तमाम सहाबा की जमात हो, चाहे औलिया अल्लाह हो। अरे ये जिन जिन इलाकों से गुजरे लोगों ने इनके चेहरे को देखा, इनके रहने सहने को देखा, इनके उठने बैठने को देखा, दलील तो बाद में सुनी, चेहरा देखकर, गुफ्तार देखकर, जिंदगी के रोजो शब देखकर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो।